नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है मोदी सरकार गिरने वाली है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार गिरती जा रही है और बीजेपी का इन्फ्लुएंस खत्म होता जा रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। और ठीक इसके उलट राहुल गांधी की इमेज एकदम से चेंज हो रही है। कांग्रेस का जीत होगा और बीजेपी का हार होगा। वह गरीबों और किसानों के मसीहा के रूप में उभर रहे हैं और इसके अंदर से बिहार चुनाव में एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भले ही आपको यह सब मनगढ़ंत लगे, लेकिन यह रियलिटी है। इसको अंजाम देने की पूरी रणनीति बन चुकी है और उसी को इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम कोई हवाई बात नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉपर फैक्ट्स और कैलकुलेशन के साथ बताएंगे कि कैसे इस बार बिहार चुनाव की वजह से सरकार गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो सकता है। और साथ ही राहुल गांधी की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वह पप्पू नहीं बल्कि इंटेलिजेंट एजुकेटेड पॉलिटिशियन के रूप में उभर रहे हैं। तो पूरा वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं और एक एक पॉइंट छूटने से आपको पूरा वीडियो समझ में ना आएगा। तो आइए सब आपको समझाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी जी की स्पीच देने की कला तो लाजवाब है। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ही मिडिल क्लास फैमिली उनकी स्टोरी से काफी ज्यादा रिलेट करती है। सोशल मीडिया पर मजबूत छवि के साथ ही उन्होंने ऐसे काम किए जिनकी वजह से जनता में उनकी छवि एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे बन रही है, जैसे नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 को हटाना। ये ऐसे कुछ निर्णय थे जिनकी वजह से पीएम मोदी की इमेज काफी ज्यादा उभर कर लोगों के सामने आई। पिछले 10 सालों में उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई। हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। और इसी के कारण से 2024 में तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन इस चीज के साथ ही लोगों को यह भी समझ में आ गया कि बीजेपी का डाउनफॉल चल रहा है। बीजेपी के लोगों ने स्लोगन दिया, अब की बार 400 पार। की बार हर तरफ यही चर्चा हो रही थी। न्यूज, सोशल मीडिया, एग्जिट पोल सब यही दिखा रहे हैं कि इस बार बीजेपी को 400 से ज्यादा सीट मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए 401 पहुंच सकता है। व्यूअर्स, इस सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकल करके आई, एनडीए 400 क्रॉस कर सकता है। यह बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेड था। 2019 में जब बीजेपी को 330 सीटें मिली थी, वहीं इस बार मात्र 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की मदद से एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन इस जीत ने कई सवाल खड़े कर दिए। जहाँ बीजेपी और एनडीए की सीटें घटकर कम हो गई, वहीं एनडीए गठबंधन को पिछले इलेक्शन के मुकाबले काफी अच्छा सपोर्ट मिला। इस पूरे सिनेरियो ने सभी के मन में कुछ सवाल पैदा कर दिए। क्या बीजेपी का इन्फ्लुएंस खत्म होता जा रहा है? क्या मोदी के पॉलिटिकल एजेंडा फेल हो रहे हैं? क्या बिहार के इलेक्शन में बीजेपी हार जाएगी? और क्या अगली बार पीएम मोदी की जगह राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? और इसका आंसर शायद हाँ है, जिसे मैं फैक्ट्स और डाटा के साथ में इस वीडियो के साथ में प्रूफ कर दूंगा। साथ ही राहुल गांधी की एक ऐसे डार्क स्ट्रेटजी के बारे में भी बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो इसके लिए समझते हैं उस डाटा और कैलकुलेशन को, जो आपको दिखाएगा कि कैसे आने वाले बिहार इलेक्शन में बीजेपी शायद अपनी सरकार न बना पाए। लेकिन पहले समझते हैं उन पॉइंट्स को जो इलेक्शन को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने की किसी भी पार्टी को चाहिए कम से कम 122 सीटें। इस बार चुनाव में मुकाबला है एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच। अभी जो सर्वे आए हैं उनके मुताबिक एनडीए को थोड़ी बहुत बढ़त दिख रही है। मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू फिर से सरकार बना सकती है। लेकिन इस बार नया ट्विस्ट यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी मैदान में है। कई सर्वे बता रहे हैं कि यह पार्टी कुछ सीटें जीतकर किंग मेकर यानी खेल पलटने वाली पार्टी बन सकती है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ अनुमान है, असली नतीजा जनता तय करेगी। तो फिलहाल लगा है कि एनडीए आगे है, लेकिन सिर्फ 8 पॉइंट से हम रिजल्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते।
क्योंकि आगे कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो पूरा चुनाव पलट सकता है। नीतीश कुमार जो अपने बार बार पलटते गठबंधनों के लिए मशहूर है, अमित शाह ने साफ कहा है कि अगर एनडीए बिहार चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास बताता है कि वह समय और सियासी हवा देखकर पलटी भी मार सकते हैं। अभी बिहार में 48% से ज़्यादा लोग सरकार से नाराज हैं। ऐसे में अगर चुनाव के बाद माहौल बदला तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष में भी जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, जेडीयू के 12 सांसद एनडीए छोड़कर इंडिया पे चले गए तो मोदी सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आ जाएगी और पूरा सत्ता संतुलन बदल जाएगा। यानी नीतीश का एक फैसला दिल्ली तक की राजनीति को हिला सकता है। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कही है, जिसे एनडीए के लिए खतरे की घंटी बज गई है। पीके का कहना है कि नीतीश कुमार की जेडीयू इस बार बहुत ही खराब प्रदर्शन करेगी और शायद 25 सीटों से भी कम सीटों पर सिमट जाए। तो यह भी कहते हैं कि उनकी पार्टी जन स्वराज 150 सीटों से ज़्यादा लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे और बीजेपी 100 सीटों से नीचे आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। कई छोटी पार्टियां बीजेपी से अलग हो सकती है, क्योंकि सबको लगेगा कि बीजेपी की ताकत कम हो रही है। हालांकि यह तो सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन राहुल गांधी कुछ ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जो पूरी पॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा। इसे जानने से पहले उस शख्सियत के बारे में जान लीजिए जो बिहार की राजनीति में इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और यह नाम है तेजस्वी यादव। हाल के सर्वे में बताते हैं कि लगभग 35% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार की 23% से लगभग 2 गुना है। इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर युवाओं और मजदूर वर्ग में। उनकी पार्टी आरजेडी ने जातीय समीकरण को बहुत मजबूती से साधा है और यही बात उन्हें बाकी पार्टियों से आगे कर सकती है। अगर ऐसा ट्रेंड जारी रहा तो इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल मिलकर बिहार में बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। इसका असर बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी झटका लग सकता है। तेजस्वी बिहार के नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उभरता हुआ चेहरा बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं। इसके अलावा बिहार में कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जिनसे यूथ काफी नाराज चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी हमारे भगवान के बर्बाद करके क्यों वोट ले रहा है? अपने ही फोटो लगा के वोट लेवे, उसका हार होगा और कांग्रेस का जीत होगा। बिहार चुनाव से पहले जनता में बेरोजगारी और आर्थिक हालात को देखकर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। राज्य के 48% लोग सरकार से असंतुष्ट है। युवाओं का कहना है कि पिछले 10 सालों में ना नौकरी मिली है, ना हालात सुधरे हैं। इस गुस्से का असर अब एनडीए पर भारी पड़ सकता है। लोग कह रहे हैं कि वोट अब बदलाव को मिलेगा। वजह इसके पीछे क्योंकि सभी नवयुवक का मतलब सोच है कि नवयुवक बिहार की मुख्यमंत्री बने, और तेजस्वी 17 महीना में जो करके दिखाया है कोई 5 साल में नहीं किया है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में जो झटका बीजेपी को लगेगा वो पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे नुकसान को दोहरा सकता है। यानी बिहार में उठी यह नाराजगी बीजेपी के 10 साल की पकड़ को कमजोर कर सकती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ हर चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जातियां, भरोसे और पलटवार की कहानी होती है। प्रशांत जी बढ़िया नेता है, तेजस्वी जी बढ़िया नेता है, युवा है। और इस बार यह कहानी बीजेपी के लिए आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि बिहार के जातीय समीकरण अब करवट बदल चुके हैं। जिस वोट बैंक ने पहले एनडीए को मजबूत किया था, अब उस विश्वास में दरार पड़ने लगी है। ईबीसी यानी इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास और ओबीसी वर्ग जो पहले ही एनडीए के साथ था, अब सरकारी वादों से नाराज दिख रहा है। मुसलमानों में 83% वोट और यादव की पूरी ताकत अब इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। और जब मैदान में उतर चुके प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन स्वराज के साथ, पीके का दावा है कि 150 सीटों पर उतरेंगे। अगर जन स्वराज में 9 से 10% वोट कहाँ किए तो बीजेपी का पूरा समीकरण उलट सकता है। इंडिया गठबंधन 122 सीटों के पार जा सकता है और बिहार से बीजेपी की विदाई शुरुआत हो सकती है। तो क्या बिहार की राजनीति में एक नया किंग मेकर जन्म ले रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लेकिन वो सिर्फ संभावना है और अनुमान आगे आने वाले चुनाव के रिजल्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।